नमस्कार। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने लिए खड़े होकर एक बार जोरदार ताली जरूर बताएं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री हर्ष भाई सांघवी, कमिश्नर ऑफ पुलिस सूरत, अनुपम जी, कैप्टन ईश्वर भाई ढोलकिया और आए हुए जितने भी हमारे महानुभाव। अब हमें समय की कमी है तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए दो चार चीज़ें अपनी तरफ से शेयर करना चाहूँगा गुजरात पुलिस के बारे में, क्योंकि मैं भी गुजरात में रहता हूँ। बिकॉज मेरी भी शादी एक गुजराती लड़की से हुई है, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम वडोदरा। तो मैं कह सकता हूँ कि गुजरात जैसा सेफेस्ट सिटी कहीं दिखा नहीं, इसलिए भी हमने दिल्ली छोड़ के गुजरात में रहना पसंद किया। सर एक मैं आपको बात बताना चाहूँ हर्ष भाई, मैंने नवरात्रि में यहाँ देखा है रात में 2 बजे भी महिलाएं 2 किलो सोना पहन के निकलती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात पुलिस का क्रेडिट है, जो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी आपने प्रदान करी है सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं जब सोचा कि मैं आज हर्ष भाई के बारे में कुछ बोलूं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मैंने चैट जीपीटी में एक शब्द डाला कि एक शब्द बताइए हर्ष भाई के लिए, तो चैट जीपीटी से जवाब आया डायनेमिक। तो आपके जैसा डायनेमिक युवा नेता हमने नहीं देखा आज तक सर। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, 27 साल की उम्र में एमएलए बन जाना, तो 27 साल में मुझे याद नहीं है कि मुझे पता भी था कि मुझे करना क्या है। तो आप आज जिस जगह पहुंचे हैं सर, आज ने जो युवा शक्ति और जोश दिखाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब हम दिल्ली में बैठते हैं अमूमन वीकेंड्स में जाके, क्योंकि मैं दिल्ली से ऑपरेट करता हूं, मैंने 20 साल अपने कैरियर के अलग अलग मीडिया संस्थानों में लगाए हैं। जब हम बात करते हैं बैठ के सर, आपके अंदर हम सबको, जितने लोग बैठ के दिल्ली बॉम्बे से देख रहे हैं, मोदी जी की और अमित जी की छवि नजर आती है। मुझे याद है सर, आज भी इससे पहले मैं जो संस्था में काम करता था, कोविड के दौरान मैंने अपने एडिटर को फोन किया गुजरात के कि दीक्षित भाई, सूरत में ना मुझे खून की कमी है किसी रिलेटिव को। तो बोले आप चिंता मत करिए, मैं हर्ष भाई को फोन लगा देता हूं। तो आपका नाम सर ऐसा है कि गुजरात में किसी भी लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा खड़े हैं। और खासकर अभी जो काम हुए, आपने जैसे रथ यात्रा देखा, रथ यात्रा में जो मैंने नोटिस किया, 3,500 कैमरेस लगाए गए, इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, एआई का यूज किया। ये आपने एक मॉडल बना दिया है सबके लिए कि किस तरीके के इस तरीके बड़े फंक्शन उसको मैनेज किया जाता है। और जब हम बात करने पहुंचे हैं शूरवीर की सूरत में, तो अनुपम जी से भी हम चर्चा कर रहे थे, हमारी एंकर्स बात कर रही थी। मुझे पता है समय का मेरे पास अभाव है, बट जिस तरीके से नार्कोटिक्स में आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग जो शरारी तत्व हैं उस पर बुलडोजर की एक्टिविटी जो हमने पूरे राज्य में देखी, ना कि सूरत में, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं आप सबको साधुवाद का पात्र देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि जो सूरत में 95% लोग जो हेलमेट पहन के चल रहे हैं, ये बहुत बहुत अद्भुत चीज है। आई थिंक ये मॉडल आज डेट में नागपुर से लेके सारी सिटी अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपने लिए जरूर ताली बजाइएगा। और जैसा कहा गया है कि सूरत सबसे स्मार्ट सिटी है, इसमें शालिनी जी, जितने भी और अधिकारी काम कर रहे हैं आपके नेतृत्व में, हर्ष भाई, ये अपने आप में अद्भुत है। मैं सूरत के बारे में क्या कहूँ, कहते हैं सूरत नो जमन और काशी नो मरण, बनने से मत छे। तो अपने गुजराती जोड़े लगन करे हो, थोड़ी थोड़ी गुजराती बोलवा भी सीखी गया साहब, तो गुजराती में बात करिए। तो आज हमारे બહુ મજા પડી ગઈ, તમારે વચ્ચે આવીને, તમારે એટલા 1000 થી 1200 જવાન છે, આ બધા જોઈને મને બહુ મદદ પડી ગઈ છે। આજે આપણા ચેરમેન જગદીશભાઈ ચંદ્રા भी આવવાના હતા, कोई कारणवश नहीं आ सका। जो हमारे चैनल की टैगलाइन है विजन ऑफ न्यू इंडिया, हम विजन ऑफ न्यू इंडिया में ना सिर्फ वो कॉन्क्लेव करते हैं जो पॉलिटिकल सरकार होते हैं, हम वो भी कॉन्क्लेव्स करते हैं जिसमें आप जैसे लोगों की, योद्धाओं की कंट्रीब्यूशन होती है। और जाते आते मैं ऑपरेशन सिंदूर में जहां हम जवान बैठे हुए हैं उनके बारे में बात करूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जो मैं पेपर में अखबार में पढ़ रहा था। वहां के आर्मी चीफ कहते हैं कि हम डंपर हैं भैया, भारत तो मर्सिडीज है। ये डंपर और मर्सिडीज की कहानी में अगर आप देखें, मर्सिडीज और डंपर एक साथ ही आजाद हुए थे, एक ही दिन में आजाद हुए थे। आज हम मर्सिडीज हैं।
उनके नेता, उनके आर्मी चीफ सेल्फ गोल कर जाते हैं। इन जवानों को देख के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं चाहूंगा एक बार जरूर तारीफ बने। थैंक यू वेरी मच।